तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में ऐसे छात्र के लिए जो है इस साल मैट्रिक परीक्षा 2024 में देने वाले उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है, अनुप्रयोग से क्वेश्चन है। यह ऐसा क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन को समझ जाइए तो आप किसी तरह भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यह हमारा पार्ट 4 है, जो इससे पहले हम 3 क्वेश्चन के बात कर चुके हैं जो 5 नंबर का था। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। मैंने कहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर एक ऊंचा भवन है और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ। यह संचार मीनार मतलब हो गया जो टावर होता है, नेटवर्क टावर, उसी को संचार मीनार कहते हैं। के तल से और संचार मीनार के शिखर से के उन्नयन कोण क्रमशः, यानी कि संचार मीनार के तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने पड़े। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा और उससे कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि पहले हमारा बात हुआ भवन का, उसके बाद हुआ संचार का था। पहले पहले मीनार भवन को मानते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई ए बी है, जिसकी जिसकी लंबाई आप इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम राइट साइड आपको फिगर के लिए छोड़ना होगा, तो इसलिए इसके नीचे लिखिएगा जिसकी लंबाई जितना मीटर यहाँ पर देखिए, इसका लंबाई 20 मीटर है। 20 मीटर यहाँ पर दे दिया, तो आपको यहाँ लिखना होगा तथा संचार मीनार की ऊंचाई ए भी मान लिया, तो इसको मान लीजिए ए भी उधर मान लिया, तो डी ए है। अब कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए मानक भवन की ऊंचाई ए बी, तो पहले हम स्केल की मदद से पेंसिल से आपको फिगर यहाँ पर ड्रॉ करना है। हम यहाँ पेन से प्रयोग करें, पर आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है एग्जाम में, इस सब चीज को ध्यान रखना। ए बी एक क्या क्या माने थे, भवन। ए भी एक भवन है, यहाँ पर भवन हो गया। यहाँ पर देखा दो, ये भी एक भवन हो गया जिसकी ऊंचाई कितना दो है, 20 मीटर। 20 मीटर देखिए। उसके बाद डी एक क्या है, एक संचार मीनार है, तो हम एक संचार मीनार भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। डी और ए यहाँ पर संचार मीनार है, डी एक संचार मीनार है। उसके बाद भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु हो गया, तो मान लीजिए बिंदु ये हो गया, इसके बराबर में एक बिंदु हो जाएगा। बराबर कैसे हुआ ये समझिए। देखिए भूमि के एक बिंदु से एक एक 20 मीटर ऊंचा है, तो ऊंचा बोला, दूरी नहीं बोला। दूर बोलता तो हम इधर 20 मीटर लेते, पर ऊंचा बोला हम ऊपर लेंगे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर यानी ये हो गया इसका शिखर, बी हो गया पाद। इसको पाद कहते हैं, इसको शिखर कहते हैं। एक शिखर पर एक लगी संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल ये बोला हो गया और शिखर ये हो गया। पर भवन का शिखर ये हुआ, तल ये हुआ। तो संचार मीनार के तल, तो तल से और शिखर से उन्नयन कोण, यानी कि तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इससे हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर इसको हम मैच इसको करा देंगे नीचे वाले को भी। ये हमारा हो गया, इसका जो कोण बना है ये 45 डिग्री का। मेन इसमें फिगर ही होता है, फिगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ के बनना कि किसके तल बोल रहा है, किसके संचार बोल रहा है, यानी कि किसका शिखर बोल रहा है। भवन का शिखर नहीं मान लीजिएगा, यहाँ पर तल मानना है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ पर इसको एक ही बिंदु से, अलग अलग बिंदु से नहीं बोला, तो जहाँ पर बोलेगा वहीं पर आपको मिलाना होगा, ये नहीं कि इधर उधर मिला दीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ये हो गया 60 डिग्री। इस प्रकार से हमारा हो गया। और जो हमें निकालना होता है उससे हम कुछ मानते हैं। मान लीजिए इसको हम x मानते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, माना कि संचार
मीनार। मीनार क्या, संचार मीनार की ऊँचाई हम डीए माने थे, तो डीए बराबर एक्स। डीए बराबर एक्स, जिसको हम निकालते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो चलिए अब हमें 2 त्रिभुज यहाँ पर मिल चुका है। 2 त्रिभुज मिल चुका है। पहला त्रिभुज इसका एक नाम दे दीजिए सी, बी सी से है। तो आप ये भी लिख सकते हैं सी से मीनार, संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं मन है तो मत लिखिए। ज़्यादा भी आपको लॉन्ग नहीं ले जाना है। तो मेन यही होता है, फिगर आप पार लेने के बाद अब देखिए 2 हमारा यहाँ पर त्रिभुज मिल रहा है, एबीसी और डीबीसी। तो देखिए सबसे आसान है कि जिसमें 2 चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ, इसमें देखिए हमें ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो हमें ये फाइंड करना होगा। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए अगर ये हम यहाँ से यहाँ तक पूरा को जोड़ते तो क्या होगा, एक्स प्लस 20 होगा। यहाँ पर डी बी को जोड़ेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जोड़ेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, एक्स प्लस 20, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा डिस्टेंस यहाँ पर कवर हो जाएगा। हमें इससे ज्ञात करना है और इससे भी ज्ञात करना है। तो इसमें चलिए हम छोटे वाले से चलते हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी क्या है, तो देखिए हम ए बी, अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें देखिए इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। अभी हमें ये चीज़ ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, संचार मीनार के यानी कि लंब निकालना है। संचार मीनार की लंबाई यानी कि ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो इस दोनों से हमें मतलब है, कर्ण से मतलब नहीं है। तो कर्ण से मतलब नहीं है तो हम कोई ऐसा ऐसा रेशियो बताइए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में। और ध्यान दीजिएगा कि लंब और आधार टेन थीटा में आता है, साइन में के कर्ण आता था। कर्ण से हमें मतलब नहीं, इसलिए हम टेन लगाएंगे, टेन लगाएंगे। और हम 45 डिग्री का सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हम 45 डिग्री लिखेंगे बराबर डी। यहाँ पर देखिए ए बी लंब बटा के आधार, तो सी बी आधार हो गया। सी बी टेन भाई, टेन मान का टेन 45 का मान 1 होता है। इसका आपको याद रखना होगा, टेन 45 का मान 1 होता है। तो ए बी की जगह पर देखिए, हम यहाँ पर ए बी की जगह था क्या था, 20 मीटर। यहाँ पर भी देख लिए 20 मीटर, तो हम 20 लिख देंगे। और सी बी कुछ नहीं, तो सी बी की जगह सी बी रख दीजिए, बटा में 1 कर देंगे और तिरछा तिरछे हम गुना कर देंगे, तो सी बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20। सी बी बराबर आ जाएगा 20। बस इतना ही आपको छोड़ देना। या तो आप इसे बाई भी मान सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, भी माने तो कोई भी दिक्कत नहीं, मान भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में तब हम tan ही क्यों लगाए, आपको ये तो पता चल गया होगा tan क्यों लगाए, क्योंकि हमें कर्ण से मतलब नहीं, इसीलिए हम साइन लगाते तो कर्ण हमें आता था, कर्ण से हमें मतलब नहीं है इसलिए। तो चलिए हम यहाँ पर डी बी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए फिगर में डी बी पूरा ये लंब और ये पूरा आधार, तो डी बी हो जाएगा यहाँ पर डी बी बटा में सी बी। तो चलिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का वैल्यू, ये सब मान आपको याद रखना होगा। tan tan चाहे आप इसको टेबल बना लीजिएगा, tan 60 का मान कैसे निकलता है, इस तरह टेबल निकालने के बाद आपको आसानी से बना लीजिए। टेबल बनाना बहुत आसान होता है, हम एक वीडियो में बताए थे, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डीबी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 20, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहाँ से, यहाँ से आपको यहाँ तक लेना है। तो डीबी, तो इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, यानी कि एक्स प्लस 20। एक्स प्लस 20 जोड़ते हैं, एक्स प्लस में 20 बटा में कर सी बी की जगह पर हम 20 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो यहाँ एक्स प्लस 20 बराबर हो जाएगा 20√3, 20 रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब क्या हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में, तो इसको हम माइनस में कर देंगे। एक्स बराबर हो गया हमारा 20√3 माइनस की 20, प्लस में था इधर माइनस कर दिए। अब हम एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें भी 20 है, इसमें 20 है, तो 20 हम कॉमन निकाल लेंगे। 20 हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, और फिर यहाँ पर √3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। आप बस इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, यही हम इतना मीटर इतना है।
हमारा बस इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप तभी सॉल्व कीजिएगा जब यहाँ पर क्वेश्चन में √3 का मान इस प्रकार से दिया होगा। √3 बराबर 1.732। यदि ये मान क्वेश्चन में दिया रहेगा तो भी आप इसका प्रयोग कीजिएगा और नहीं दिया रहेगा तो आप छोड़ सकते हैं। यदि आपका मन है तो सॉल्व कीजिए। यदि जैसे इसका मान आपको रखना होगा 1.732, फिर उसका बाद घटाना होगा 1 तो 0.732 बचेगा। उस प्रकार से आपको फिर गुणा करना होगा तो ज़्यादा लंबा प्रक्रिया चल जाएगा। बस आपको इतना करके छोड़ देना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है। अतः मीनार की ऊँचाई, मीनार की ऊँचाई आपको इतना में 5 मिल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। 5 मीटर है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगेगा। कम समय में आप बना के 5 में 5 इस प्रकार से ले सकते हैं। हाँ, और यदि हमें क्वेश्चन में हमारा मान दिया रहेगा √3 बराबर 1.732, तब आपको वहाँ सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप छोड़ दीजिएगा तो आपका नंबर कट सकता है। ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लाएँगे, क्योंकि वो भी पूछता है और एक क्वेश्चन हमारा बच गया ये 2 चर रैखिक समीकरण वाले से, तो उससे भी हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।